अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये आपका पेरेंट है और पेरेंट के बाद ये आपका डायरेक्ट चाइल्ड है इस पेरेंट का। और अगर इसकी आप बात करें तो ये आपका पेरेंट है और इस पेरेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है ये दोनों। ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो सीएसएस मैंने अप्लाई करी है वो मैंने अप्लाई करी है इस डिव के अंदर, मैंने बैकग्राउंड ऑरेंज मैंने अप्लाई किया। लेकिन अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सीएसएस मैंने अप्लाई करी है ये मेरे पास सिर्फ इस पेरेंट का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो, इस पेरेंट का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो, तो वो कैसे अप्लाई होगा? उसको अप्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मैं बॉक्स वन पेरेंट को मैं कॉपी करूंगा। और बॉक्स वन पेरेंट को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ किया है, एक चीज़ करी है मैंने यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखिए, समझिएगा कि ये स्पेस मैंने यहाँ पर क्यों दिया है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पर स्पेस देते हैं तो स्पेस देने का मतलब ये होता है कि ये आपका पेरेंट है और आप जो सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं वो आप इस इस पेरेंट के अंदर जो आपकी डिव है उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो सीएसएस आपकी इस पेरेंट पे अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इस पेरेंट के अंदर जो आपकी डिव है उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब ये डिव आपकी जितनी भी हो, चाहे वो एक हो, दो हो, 10 हो, 50 हो, जितनी भी डिव्स हो, वो इस पेरेंट के अंदर जो आपकी डिव है उसके ऊपर आपकी ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी सीएसएस है वो इस पेरेंट के अंदर जो डिव्स हैं आपकी उन सब के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है। अब इस पेरेंट के अंदर ये भी इसका चाइल्ड है और ये भी इसका चाइल्ड है और ये भी इसका चाइल्ड है। मतलब इस डायरेक्ट पेरेंट, इसका डायरेक्ट चाइल्ड ये वाला है, लेकिन इस डायरेक्ट के अलावा इसका नेस्टेड चाइल्ड तो है ना ये वाला। मतलब अगर आपका ये पेरेंट है, अब इसका बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है कि आपके जो दादा थे, वो दादा जो है वो आपके, अब जो आप हैं वो आप अपने दादा के से भी तो आपका रिश्ता है ना, मतलब आपका रिश्ता सिर्फ आपके फादर से थोड़ी है। ठीक है। तो ये बिल्कुल इसकी ऐसे ही एग्जांपल है कि ये आपका ग्रैंड पेरेंट है और ये आपका पेरेंट है और फिर ये उसका चाइल्ड है। ठीक है। तो अब मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया है कि भाई ये मैंने जो इसको सीएसएस के अंदर मैंने बताया कि ये आपका बॉक्स वन पेरेंट, और बॉक्स वन पेरेंट के अंदर जो आपकी डिव्स हैं, जितनी भी डिव्स हैं उन सब के ऊपर मैंने ये बैकग्राउंड अप्लाई किया है। लेकिन अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स वन पेरेंट के अंदर जो आपकी ये जो डिव है ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड जो है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो। डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब है कि बॉक्स वन पेरेंट का जो डायरेक्ट चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड अब कौन सा है इसका, ये दोनों डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। डायरेक्ट चाइल्ड इसका ये वाला है, बॉक्स वन पेरेंट का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो है ये। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है। ग्रेटर देन के साइन का मतलब क्या होता है कि अब ये यहाँ पर आपने ये डिफाइन किया है कि बॉक्स वन पेरेंट का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है डिव सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर ये मैंने बॉक्स वन पेरेंट बताया और बॉक्स वन पेरेंट के बाद मैंने इसको बताया डायरेक्ट चाइल्ड। अच्छा, अच्छा इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, इस वजह से वो आपको लग रहा है कि वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर कोई ना कोई दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाइट ही दे देता हूँ। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब जो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो सिर्फ आपके डायरेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। इसके ऊपर वो क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इसको यहाँ पर बताया है डायरेक्ट चिल्ड्रन, जो आपका बैकग्राउंड ऑरेंज है वो सिर्फ डायरेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई हो। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी ये नहीं नजर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इनर बॉक्स वन के अंदर आपको ऑरेंज कलर यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। ठीक है। लेकिन अगर आप इनर बॉक्स वन, अगर आप बॉक्स वन को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो इसके अंदर आपको ये बैकग्राउंड ऑरेंज आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बॉक्स वन पेरेंट का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो है बॉक्स वन, इसका जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो है ये। ठीक है। अब अगर बॉक्स वन के डायरेक्ट चिल्ड्रन पे अप्लाई करना चाहूँ मैं, तो वो जाहिर सी बात है कि मुझे बॉक्स वन के डायरेक्ट चिल्ड्रन पे अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैंने बॉक्स वन पेरेंट के ऊपर अप्लाई किया है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ बॉक्स वन पे के डायरेक्ट चिल्ड्रन पे। ये मेरा बॉक्स वन है। ठीक है। बॉक्स वन। और अब इसका जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो है आपका इनर बॉक्स वन।
ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो इनर बॉक्स वन है, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड येलो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर येलो आपका इनर बॉक्स वन के ऊपर, आपको इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया है, जो कि आपका बॉक्स वन के डायरेक्ट चिल्ड्रन जो आपके दो हैं उन उन दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया है ये। तो अगर आप यहाँ पर अपना HTML स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका ये बॉक्स वन है, इस बॉक्स वन के अंदर आपके ये दो डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं। लेकिन चैट रैपर भी इसका डायरेक्ट चिल्ड्रन है, लेकिन आप नोटिस करें तो ये चैट रैपर के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर देखें तो चैट रैपर के ऊपर आपका कोई भी ऑरेंज कलर नहीं आ रहा है, सॉरी येलो कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है बॉक्स वन के अंदर जो क्लास है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट डिफाइन किया है, आप अगर नोटिस करें तो बॉक्स वन के अंदर जो मेरी क्लास है इनर बॉक्स वन की, सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो। अब चैट रैपर के ऊपर तो मेरी इनर बॉक्स वन की क्लास नहीं है, तो इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। ये क्लियर है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, आगे बताऊं इसको, ये यहाँ पे एंड करूँ सेशन को? सर आगे आज के लिए इतना काफी है सर। काफी है। ओके, मैं एक जी। काम आप लोगों के लिए ये करता हूँ कि कल का, जैसे मैंने आप लोगों को सेशन, मैंने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी थी, तो मैं उसका आप लोगों को थोड़ा सा गिटहब का इस सेशन के अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्विकली मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि वो इसी रिकॉर्डिंग के साथ आपको उसका प्रोसेस भी पता चल रहा है। ठीक है? जी सर ठीक है। ठीक है, सही है। और ये वाला जो कोड है आपका, ये वाला कोड भी मैं पुश कर दूंगा, तो आपको इस कोड का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर गिटहब के ऊपर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना देता हूँ नई, और इस रिपोजिटरी के अंदर, मतलब जो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, मुझे आइडिया हुआ है उस चीज़ का कि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, लेकिन हम उसको इस सेशन से, हम उसको खुद से फॉलो करना शुरू करेंगे ताकि वो आगे आने वाले वक्तों में आपको आप उसके लिए यूज टू हो जाएं, और जब आपको कोई भी चेंजेस हम डेली बेसिस पे करेंगे, वो मैं डायरेक्टली इसी रिपोजिटरी के अंदर मैं उसको ऐड कर दिया करूँगा, ताकि वो चीज़ आप अपने पास उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं यहाँ पर बना देता हूँ फ्रंट एंड बैच थ्री। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ पब्लिक रिपोजिटरी। ओके, और पब्लिक रिपोजिटरी के अलावा मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर जस्ट क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, इस रिपोजिटरी को मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ अपने पास। क्लोन करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि गिट क्लोन, ठीक है, ये रिपोजिटरी मेरी क्लोन हो गई है। मैं इस क्लोन को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपने पास। ये मेरे पास रिपोजिटरी आ गई फ्रंट एंड बैच थ्री की, और इस रिपोजिटरी को मैं यहाँ पर अपने पास ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये रिपोजिटरी मेरे पास VS कोड में ओपन हो गई है। इसको ओपन करने के बाद जो इसकी फाइल्स हैं सारी, इन सारी फाइल्स को मैं कॉपी करके इस रिपोजिटरी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सारी फाइल्स मेरे पास फ्रंट एंड रिपोजिटरी के अंदर मेरे पास आ गई हैं। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन फाइल्स का कलर जो है वो आपका ग्रीन कलर आ रहा है। ग्रीन कलर का मतलब, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप रिपोजिटरी के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो उसका मतलब है कि आप कुछ ऐड कर रहे हैं या आप डिलीट कर रहे हैं। तो ऐड करते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, अगर आप डिलीट करेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस कोड को पूरा पुश कर देता हूँ। पुश करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। क्लोन करने के लिए मैंने आपको जो कमांड बताई है वो है गिट क्लोन, और गिट क्लोन करने के बाद जो भी आपके रिपोजिटरी का यूआरएल है, जैसे कि ये यूआरएल है मेरी रिपोजिटरी का, तो ये यूआरएल मुझे यहाँ पर इंटर करना होगा। ठीक है, तो इससे आप अपनी रिपोजिटरी को क्लोन कर लेते हैं। ये आपकी क्लोन करने के लिए ये कमांड होती है, लेकिन क्लोन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको गिट इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, वो करने के बाद आपकी ये गिट की जो कमांड है ये आपकी रन होगी। ठीक है, गिट डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको कल भी जैसे बताया था, गिट आप डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डाउनलोड गिट का एक
एक वेबसाइट आपको मिलेगी। इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक के लिए ये डाउनलोड कर लें, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ के लिए ये डाउनलोड कर लें, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले स्टेप है आपको गिट डाउनलोड करना है। सेकंड स्टेप के ऊपर सेकंड स्टेप में आपको गिट क्लोन आपको करना है, ठीक है। गिट क्लोन के लिए ये कमांड मैंने यहाँ पर लिखी है, गिट क्लोन, और जो भी आपकी रिपोजिटरी का यूआरएल है वो आपको डिफाइन करना है। ये डिफाइन करने के बाद ये इंटर करने के बाद आपकी रिपोजिटरी आपके लोकल पीसी पे क्लोन हो जाएगी। क्लोन करने के बाद जो भी आपको चेंजेस करनी है अपनी रिपोजिटरी के अंदर, कोड में जो चेंजेस करनी है वो आप करें। आपको कोई फाइल्स ऐड करनी है, कोई कोड लिखना है, कोई फाइल्स बनानी है आपको, वो सारे काम आप करें। वो करने के बाद अब आपका थर्ड स्टेप होगा कि आप अपनी चेंजेस को गिटहब के ऊपर पुश करें, मतलब गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करें, ठीक है। तो वो करने के लिए आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपको चेंजेस अपनी लोकल कमिट के अंदर आपको ऐड करनी पड़ेंगी। गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब है ऑल, ठीक है। लोकल कमिट के अंदर आप इसको ऐड करेंगे अपनी जो भी चेंजेस आपने करी हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पर कमिट मैसेज आप अपना लिखेंगे, गिट कमिट डैश एम, और जो भी मैसेज आपका यहाँ पर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट HTML CSS, ठीक है। ये मैंने अपना मैसेज लिखा। मैसेज लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, अब ये सारी फाइल्स मेरी अपने कमिट के अंदर ऐड हो गई हैं लेकिन गिटहब पे पुश नहीं हुई हैं अभी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपका कमिट आपका लोकल के ऊपर आपका हो गया। अब गिट पे पुश करने के लिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि गिट पुश ओरिजिन, जो आपकी डिफॉल्ट जो आपकी ब्रांच होती है, ब्रांच का मैंने आपको कल बताया था कि आपको अगर एक वक्त में अगर आप मल्टीपल फीचर्स के ऊपर काम करें तो आप उसके हिसाब से आप अपनी मल्टीपल ब्रांचेस आप बना सकते हैं। आपकी एक एक ब्रांच के ऊपर आपकी मल्टीपल टीम्स काम करती हैं और वो आपके कोड को सेपरेट कर देता है, ठीक है। एक ब्रांच का कोड एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होता जब तक आप उसको खुद से मर्ज नहीं करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है वो आपकी मेन होती है। जब आप अपनी रिपोजिटरी बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट में आपके पास एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपकी मेन ब्रांच, अभी जो आपका कोड है ये आपका मेन ब्रांच के अंदर ही मैं पुश कर रहा हूँ, गिट पुश ओरिजिन। ये आपका कोड होता है पुश करने के लिए, गिट पुश ओरिजिन, और यहाँ पर आप ब्रांच का नाम लिखते हैं मेन। तो अब इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है वो आपका गिटहब के ऊपर पुश हो जाएगा पूरा, मतलब गिटहब के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। अब आप किसी भी तरीके से आप गिटहब से जो है वो आप अपने कोड को जो है वो अपने पास कॉपी कर सकते हैं। तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रांच आपको यहाँ पर मेन ब्रांच आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये रिपोजिटरी आपको नज़र आ रही है। और इस रिपोजिटरी के साथ साथ अब मैं अगर ये रिपोजिटरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँ तो मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये रिपोजिटरी पब्लिक रिपोजिटरी मैंने बनाई है, ठीक है। तो इस रिपॉजिटरी को आप एक्सेस कर सकते हैं अपने पास। अगर आप इसको एक्सेस अभी करके मुझे बता दें तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मैं ये लिंक इसके आप लोगों लिए से शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग अभी मुझे विजिट करके बता दें कि ये आप लोग एक्सेस कर पा रहे हैं इस रिपॉजिटरी को या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सर अभी गिट डाउनलोड करना इंस्टॉल करना जरूरी है। जी हाँ, इसको अगर आप यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं, अपने कोड को डाउनलोड जिप करते हैं तो आपको गिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गिट की कमांड्स को अगर आप रन करना चाह रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर रन करी है, तो इसके लिए आपको गिट डाउनलोड करना ज़रूरी है। गिट डाउनलोड से क्या होता है कि आप अपने टर्मिनल के ऊपर, ये आपका टर्मिनल है जहाँ पर आप अपनी ये कमांड्स लिख रहे होते हैं, तो ये टर्मिनल के ऊपर आप गिट की कमांड को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप टर्मिनल के ऊपर गिट की कमांड को एक्सेस नहीं करना है आपको, तो आप इसको सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड जिप भी कर सकते हैं, तो ये आपकी फाइल्स पूरी डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अभी फॉलो कर लेंगे तो नेक्स्ट सेशंस के अंदर जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो मैं आपकी इसी रिपोजिटरी के अंदर मैं पुश करता रहूंगा जो भी चेंजेस होंगी। तो आप क्या करेंगे, बार बार आपको डाउनलोड जिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से इसको अपने पास पुल ले सकते हैं चेंजेस को, ठीक है। ये आप इसको मैंने आपको ये लिख हो रहा दिया है, इसको आप एक्सेस है, करके ओपन हो बता रहा है दें सर। कि हो रहा है ये ओपन। यस सर, हो जी गया। सर, ओपन हो रही है लिंक सर। ओके, बस ठीक है। तो ये आपका पूरा कोड मैंने इसके अंदर पुश कर दिया है और इसके अंदर हमारा गिट वाली चीज़ भी ऑलमोस्ट कवर हो गई है। तो ये मैं वीडियो आप लोगों को दे देता हूँ, तो इसके अंदर आप फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछें। सर को इसको प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो देखते देखते आपने कमांड बताई, मैंने उससे वीडियो को पॉज किया और मैंने उससे ट्राई करना शुरू किया। अब ये तो एक रटा प्रैक्टिस हो गई, तो इस हवाले से आप भाई, मैं बता देता हूँ आपको। मैं सबसे पहले म्यूट कर देता हूँ आप सबको।
ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, इसका प्रैक्टिस करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेबसाइट मैंने आपको बताई, ठीक है। ये वेबसाइट जैसे कि मैंने आप लोगों को दी थी कि आप इस वेबसाइट की कॉपी बनाएं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको जिसके आपको डिज़ाइंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा तो आपने जैसे मेरा देख के आप लोगों ने पूरा कॉपी करके पूरा उसको बना लिया, लेकिन सेकंड टाइम पे आप क्या करें, आप अपने डिज़ाइंस को ले लेके प्रैक्टिस करें, ठीक है। मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करें, आप उसके अंदर नई चीज़ें आप अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर मैंने इसके दो सेक्शंस, दो मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए। अब अगर आपके पास कोई ऐसा डिजाइन आता है जिसके अंदर आपका हेडर का स्टाइल डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट स्टाइल आप खुद से बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास मैंने पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ आपको नजर आएगा। अब इसी तरीके से आपके यहाँ पर दो कॉलम्स आ रहे हैं, एक कॉलम आपका ये है और सेकंड कॉलम आपका ये है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपका ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर के अंदर आ रहा होता है, या फिर यहाँ पर आपके पास ऊपर आपके पास 4-5 कॉलम्स आपके पास आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आप उसको अपने अलग अलग आइडियाज़ के साथ आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि इवन कि अगर आपको ये एक हेडिंग भी आप बना रहे हैं, तो उस हेडिंग के ऊपर आप अपने स्टाइल्स आप अप्लाई करें, उस हेडिंग के ऊपर आप अपने उसके अंदर आप अपना कंटेंट आप उसके अंदर अप्लाई करें। तो आप सिर्फ उसको फॉलो नहीं करें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने आइडियाज़ के साथ भी उसके अंदर इंप्लीमेंट करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हैं, इवन कि आप अगर github.com को भी अगर आप देख लें, तो आप github.com को बनाने की आप ट्राई करें, मतलब ये आपकी वेबसाइट है, इसको आप बनाने की ट्राई करें। इसी तरीके से आपके पास ilmiz.com की वेबसाइट है, आप ilmiz.com की वेबसाइट ये आपकी है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को आप बनाने की ट्राई करें। तो इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खुद से जब आप करेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि आपकी वाली जो बात है कि रट्टा प्रैक्टिस जो आपकी होती है वो तो आपके सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कॉपी पेस्ट करने का कि आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, उसके बाद आप क्या सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट आपको दी जाए वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करने के काबिल हो। सर नोट्स बनाना जरूरी है? नोट्स आप पे पर्सनली डिपेंड करता है कि आपकी अगर मेमोराइजेशन आपकी इतनी अच्छी है कि आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप नोट्स नहीं बनाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को भूल रहे हैं, तो उससे बेटर उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको राइटिंग करके आप उसको मेमोराइज करें, या फिर आप उसकी अपने आइडियाज़ इंप्लीमेंट करके आप उसको बार बार लिखें उस कोड को और फिर आप उसको मेमोराइज करें, ठीक है। तो ये दोनों प्रैक्टिस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी को? नहीं सर। ओके, चलें ठीक है, तो फिर आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर अगले सेशन के अंदर कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो सर मच। इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आप? मैं अभी कर रहा हूँ आपको, थोड़ी देर में 5-10 मिनट के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। हेलो सर। हेलो। जी जी हेलो जी। सर। जी जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल था कि आपने उस दिन वो मैसेज किया था कि मैं बैक एंड और फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस का वो कराऊंगा, कोई जी सेशन कराऊंगा या मिनी जी कोई मैं वो बिल्कुल, बनवाऊंगा, मैं बिल्कुल प्रोजेक्ट प्लान बनवाऊंगा। कर रहा हूँ उसको। मैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर ही मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है। जी जी सर, सही है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।